नमस्कार दोस्तों, यूकेएम साइंस में आपका स्वागत है। आज हम रिएक्शन के टाइप करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने दो टाइप के रिएक्शन पढ़े थे। आज हम अनदर दो टाइप के रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इनमें से पहला कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा क्या है आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो टाइप होता है या फिर जो एक नोटेशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि आपके पास एक एटम होता है ए, ठीक है। आप उसको एक्स वाई कोई एक सॉल्ट है, ठीक है, उसके सोल्यूशन में आप डालते हो तो क्या करता है, ए जो होता है एक्स को उसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और वाई के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया आपको ए वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो यहाँ पर रिएक्टिविटी कह दें या फिर पावर कह दें, जैसे आपको समझना है समझ लो कि जो रिएक्टिविटी ऑफ ए है यानी जो पावर ऑफ ए है वो आपकी x से, ठीक है। यहाँ पर जो x है जो a की पावर है वो x से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तब ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कंडीशन होती है कि जो a की पावर आपकी x से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी थ्योरी हो गई। चलिए अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगर आप जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो जिंक क्या करता है, कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। तो आपका जो नया फॉर्मूला बनता है वो ये होता है जिंक सल्फेट और प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसे दूसरा हो गया कि अगर आप जिंक को, ठीक है, जिंक को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो भी ये रिएक्शन होगा। आपका आउटपुट में क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट और प्लस जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो यहाँ पर आप तो इस प्रकार के रिएक्शन से आप ये अनुमान लगा सकते हैं, आप जज कर सकते हैं कि अगर ये रिएक्शन हो गया है तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो कॉपर की पावर जिंक से कम होगी और जो यहाँ पर आयरन की पावर भी जिंक से क्या होगी? कम होगी। और कहीं आपको अगर ऐसा रिएक्शन मिल जाता है जैसे 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 आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन हो, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया है? जिंक डाल दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसकी पावर है, एल्यूमिनियम की पावर है, वो जिंक से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो एग्जाम में कभी कभार आपको रिएक्शन को लिखने के लिए भी आ जाता है या फिर कंप्लीट द रिएक्शन करने के लिए आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन को करने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो यहाँ पर ए की पावर है वो एक्स से ज्यादा होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका मैंने एक थोड़ा सा फॉर्मूला लिख रखा है, उसको वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट? ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं उनका क्या होता है? एक्सचेंज होता है। आयनों का क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान है, फिर जो आयंस आर एक्सचेंज टू ईच अदर। यहाँ पर जैसे अगर मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूँ जैसे ए बी है, ठीक है। ए बी आपको ऐसे दिख रहा है। जब ये अपने सोल्यूशन में होता है, जब ये अपने क्या होते हैं? सोल्यूशन के अंदर होते हैं, तो ये आयन की फॉर्म में होते हैं यानी अपने चार्ज की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। जब जब हमने ए बी सोल्यूशन को एक्स वाई सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, हमने इसको क्या करा है? एक्स वाई सोल्यूशन के अंदर क्या करा है? डाल दिया है। एक्स यहाँ पर ये ना एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। आयंस एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि जो ए जो पॉजिटिव चार्ज है वो वाई नेगेटिव, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो यहाँ पर ए की पावर है वो एक्स से ज्यादा होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका मैंने एक थोड़ा सा फॉर्मूला लिख रखा है, उसको वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट? ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं उनका क्या होता है? एक्सचेंज होता है। आयनों का क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान है, फिर जो आयंस आर एक्सचेंज टू ईच अदर। यहाँ पर जैसे अगर मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूँ जैसे ए बी है, ठीक है। ए बी आपको ऐसे दिख रहा है। जब ये अपने सोल्यूशन में होता है, जब ये अपने क्या होते हैं? सोल्यूशन के अंदर होते हैं, तो ये आयन की फॉर्म में होते हैं यानी अपने चार्ज की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। जब जब हमने ए बी सोल्यूशन को एक्स वाई सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, हमने इसको क्या करा है? एक्स वाई सोल्यूशन के अंदर क्या करा है? डाल दिया है। एक्स यहाँ पर ये ना एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। आयंस एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि जो ए जो पॉजिटिव चार्ज है वो वाई नेगेटिव चार्ज साथ ऐड हो जाता है, और जो यहाँ पर एक्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो बी नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होता है? ऐड हो जाता है। मतलब जो कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं वो क्या होता है? स्वैप हो जाते हैं, मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि मैंने आपको एरो से करके बताया है, ठीक है। चलिए अभी एक तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होते हैं। चलिए अब जैसे इसमें क्या है, जैसे आपके पास एक रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है।
और आपका कौन सा हो गया, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि जो ये पहला वाला जो आयन है, मतलब पहला वाला जो मेटल है वो दूसरे वाले के नॉन मेटल के साथ अटैच होगा, यानी आपका नया फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पर वो AgCl होगा। ठीक है, AgCl, और जो बाद वाले का जो मेटल है वो पहले वाले के नॉन मेटल के साथ अटैच होगा, यानी NaNO3 प्लस NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, पहले अपना फॉर्मूला ये था, अब अपन का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। ठीक है, दूसरा आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे BaCl2 प्लस CuSO4। ठीक है, BaCl2 और CuSO4। ठीक है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए अगेन आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो आपका जो बेरियम होगा वो सल्फेट के साथ अटैच होगा और जो कॉपर होगा वो क्लोरीन के साथ अटैच होगा। तो आपका जो आउटपुट होगा वो इस प्रकार से होगा, BaSO4 प्लस CuCl। ठीक है, CuCl2 आएगा। ठीक है, BaSO4 और CuCl2। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये दोनों टाइप ऑफ रिएक्शन समझ में आएंगे।